जैसे ही कल हम लोग मीडियन में जब मीडियन पढ़े थे मीडियन में हम लोग पढ़ लिए थे, इंडिविजुअल सीरीज पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, दोनों चीज़ को आपको समझा रहा है, लाइन टू लाइन समझेंगे। हम लोग पहले पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट में कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना। डिस्क्रीट सीरीज में एक हम लोग सादा पेज लेते हैं, एक सादा पेज इस तरह से ले लिए और हम लोग कॉलम तैयार करेंगे इस तरह, 3 कॉलम। इसको कहेंगे एक्स, इसको कहेंगे एफ, इसको कहेंगे सी एफ, सी एफ। तो एक्स में कितना मेरा 1 2 3 लास्ट 9 तक दिया हुआ है, और मेरा एफ कितना दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, 8 दिया हुआ। ठीक है, हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ को कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। निकालने के लिए सबको आता है। 5 है तो 5 दिखा देंगे, 5 में 7 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 10 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 8 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। मान लो इतना ही क्वेश्चन मेरा एन बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा मेरा 30 ही निकलेगा, एन बराबर बी। इसको भी जोड़ेंगे तो ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो ये तो मेरा फॉर्मेट तैयार हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एकदम सिंपल है। हम लोग लास्ट नीचे में लिखते हैं, क्योंकि एम बराबर फार्मूला होता है साइज ऑफ, डिस्क्रीट पे भी साइज ऑफ n+1/2 आइटम लिख देंगे आप लोग, n+1/2। तो n मेरा कितना निकला 30, तो 30 + 1/2 आइटम लिखेंगे। साइज ऑफ लगाना ज़रूरी है, हम साइज ऑफ लिख देंगे आप पूरा अच्छे से। साइज ऑफ 30 + 1/2 आइटम, 31 बाय कितना हो जाएगा आपका, 31/2 हो जाएगा आपका 15.5 आ जाएगा। 15.5 आइटम लिखेंगे हम लोग, 15.5 आइटम पूरा लैंग्वेज लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15 पॉइंट इस तरह से, 15.5 आइटम लाइज, LIES लाइज इन CF। 15.5 आइटम किस CF, किसके बीच में है, वो तो आप CF में देखेंगे कि 15.5 जो है किस में होना चाहिए। 15.5 15 में है या फिर 20 में है, इस चीज़ को देखना। अगर 15 और 20 है वहाँ पे आपके ऑप्शन, तो आपको याद रखें 15.5 जो है वो 20 में होगा। वो आप अपना फॉर्मेट पे देख लेंगे कि 15.5 जो निकला वो किस में से है, तो वो 20 में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कर देंगे 20 के सामने वाला जो मेरा ये निकला है 20 मान लिया जाए, तो 20 के जस्ट सामने वाला एक्स कॉलम जो होगा वो हो जाएगा आपका एम बराबर जितना होगा, मान लो 4 है तो 4 हो गया आंसर। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। एकदम आसान तरीके डील कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर बोल रहा है फॉर्मेट पे ध्यान देना होगा, फॉर्मेट के अनुसार हम लोग चलेंगे। फॉर्मेट बनाना कैसे हैं, 3 कॉलम इस तरह से बनाएंगे। अभी आपको हम बता देते फिर से, इस तरह का 3 कॉलम तैयार कर लिए हम लोग, एक्स एफ और सी एफ। सी एफ माना ये एक्स 2 3 4 दिया हुआ, 8 10 12 5। तो सी एफ कैसे निकलेगा, 8 10 8 18 30 35। तो एन बराबर ही मेरा 35 ही निकलेगा, निकालेंगे तो एम बराबर फार्मूला हम फिर बोल रहे हैं साइज ऑफ n+1/2। तो n+1/2 लिखेंगे, पूरा लैंग्वेज लिखना है, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ठीक है, तो n+1/2 आइटम। तो हम लोग पता है कि n मेरा कितना होगा 35 + 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा 36/2, कटे कितना आया 18। तो 18 जो हुआ, अब देख लिखना हम लोग को फिर से, 18 आइटम लाइज इन, 18 आइटम लाइज इन CF। 18 किस में इंक्लूड है, मान लीजिए 18 के सामने कितना है 20 है, तो 20 लिखेंगे। 20 के सामने वाला जो होगा एक्स कॉलम में वही मेरा कहलाएगा एम बराबर, मान लो 5 है तो 5 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज को ध्यान से देखेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज कैसे बनेगा उस चीज़ को ध्यान से नोटिस करना है आपको। देखिए ये कंटिन्यूअस सीरीज है, ये वाला जो है आपका, इस कंटिन्यूअस पहचानने का तरीका होता है, उसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ते हैं। चलिए एक सादा पेज हम ले लिए हैं। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मेट कैसे, हम लोग कुछ नहीं फॉर्मेट बनाएंगे, उसी तरह से 3 को फॉर्मेट यहाँ भी ये हो गया। इसको CI यानी क्लास इंटरवल 0 से 10 है, लास्ट में 50 से 60 है। ठीक है,
दिखा दिए। एफ दिया हुआ है 2, 8, 10, 20 इस तरह से दिया हुआ है। सी एफ निकाल देंगे आराम से। 2 8 में 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 20 जोड़ेंगे 40। तो एन बराबर मेरा कितना होगा 40। इतना ही कॉलम को करना। एन बराबर कितना हो जाएगा मेरा 40। अब इसको बनाने का तरीका सबसे पहले छोटी एम निकालते हैं। छोटी एम काल्पनिक मीडियन होता है। छोटी एम का फॉर्मूला होता है। छोटी एम पहले निकालना, कैसे निकालना छोटी एम, इसको कहते हैं साइज ऑफ n/2, साइज ऑफ n/2 आइटम। तो n/2 कितना, n मान लिया मेरा 40 निकला है तो लिखेंगे हम लोग 40/2 यानी कि 20 आइटम निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 20 आइटम लाइज इन, 20 आइटम लाइज इन CF। 20वां पर जो है CF में कौन सा पोजीशन पे है, मान लिया जाए 20वां कितना में है, 22 में है या 20 में है तो 20 में लिख देते हैं, 22 है तो 22 में रखेंगे, 22 लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे मीडियन क्लास बराबर, मीडियन क्लास बराबर 20 के सामने वाला जो 22 के सामने वाला जो एक्स कॉलम मतलब क्लास इंटरवल होगा, मान लिया क्लास इंटरवल कितना है 30 से 40, तो 30 से 40 हो गया मेरा मिडिल क्लास। ठीक है, अब हम लोग 30-40 में मिडिल क्लास, तो L1 हो गया 30, लोअर पॉइंट को L1 कहते हैं, L1 हो गया मेरा 30। आई जो हो गया मेरा इन दोनों के बीच का अंतर, 30 से 40 के बीच का अंतर कितना है 10। और छोटी एम तो हमको मालूम है कितना निकाले, छोटी एम काट के निकाले थे हम लोग। छोटी एम निकाले थे जितना भी निकलेगा, मान लो 20 निकाले थे तो 20 हो गया छोटी एम। उसके बाद एक होता है एफ, जो मेरा CF निकलता है, CF के जस्ट सामने वाला कॉलम F जो कॉलम होगा उसमें जो होगा, मान लिया 4 है तो 4 मतलब 10 है तो 10 हो गया मेरा F। अब एक आइटम होता है C, जो मेरा CF निकलता है, CF के जस्ट ऊपर वाला जो होगा, ऊपर मान लीजिए कितना 5 है तो 5 हो गया मेरा C। समझ में आ गया। जो सब खेल CF पे है, CF जो निकला छोटी एम के माध्यम से, जो CF निकला CF का जस्ट सामने वाला F कॉलम में से हम लोग उसको कहेंगे F, और जस्ट उसके ऊपर वाला CF वाला ही कॉलम में से उसको क्या कहेंगे हम लोग C। जब ये कर देंगे तो हम लोग जानते हैं m बराबर फार्मूला, सबसे बेस्ट फार्मूला होता है L1 प्लस I/F छोटी m माइनस C। इस फार्मूला पे सेटअप करेंगे, आपका m का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व होगा फिर इसको हम अच्छे से और दूसरे तरीके से समझाएंगे सॉल्व करके। ठीक है।